जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मनुष्य के पता लगाने से पहले भी काम करता था, और अगर मनुष्य जाति उसे भूल भी जाए तो भी वह अपना काम करता ही रहेगा। और ठीक यही बात आध्यात्मिक जगत का पालन करने वाले नियमों के संबंध में भी है। वेद हमें यह सिखाते हैं कि सृष्टि का ना तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। कुछ लोग जन्म से ही सुखी होते हैं तो कुछ लोग जन्म से ही दुखी होते हैं। कुछ लोग पूर्ण स्वास्थ्य का आनंद भोगते हैं तो कई लोगों के हाथ पांव नहीं होते। कई लोगों को सुंदर शरीर, सुंदर चेहरा, उत्साहपूर्ण मन और सभी आवश्यक सामग्रियां मिल जाती है तो कुछ लोगों की पूरी जिंदगी दुख में कट जाती है। तो ऐसा क्यों है कि एक ही ईश्वर ने अलग अलग तरह के लोगों को उत्पन्न किया, एक को सुखी बनाया तो दूसरे को दुखी बनाया? ऐसा क्यों किया? भगवान ने ऐसा पक्षपात क्यों किया? में यह बताया जाता है कि ईश्वर भेदभाव नहीं करते, इसीलिए जन्म से पहले ही कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिसके फल स्वरूप इंसान सुखी या दुखी होता है, और वे कारण हैं उसके पिछले जन्म के कर्म। और वेद हमें प्रेम के संबंध में भी इसी प्रकार की शिक्षा देते हैं। प्रेम के संबंध में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि मनुष्य को इस संसार में कमल के पत्ते की तरह रहना चाहिए। कमल का पत्ता जैसे पानी में रहकर भी उससे भीगता नहीं, उसी प्रकार मनुष्य को संसार में रहकर उसका हृदय ईश्वर में लगा रहे और हाथ कर्म में लगा रहे। इस लोक में या परलोक में पुरस्कार की आशा से ईश्वर से प्रेम करना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन केवल प्रेम के लिए ही ईश्वर से प्रेम करना सबसे अच्छा है। भगवान से केवल यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मुझे न तो संपत्ति चाहिए, न संतति, न ही विद्या। केवल इतना ही दे दे कि मैं फल की आशा छोड़कर तेरी भक्ति करूं और केवल प्रेम के लिए ही तुझ पर मेरा निस्वार्थ प्रेम हो। और मैं आपको एक बहुत ही कमाल की छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण के शिष्य